नमस्कार, तेज हरियाणा के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आप फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो तेज हरियाणा को भी फॉलो कर लें। यूट्यूब पर भी प्लीज़ आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरियाणा में मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर वर्षा से अब करनाल में भी जो कि डस्ट थी वो साफ हुई है। अंबाला की हवा बदली है। 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा ने अब हवा साफ कर दी है। हरियाणा के करनाल अंबाला की हवा सबसे साफ है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें से आप देखेंगे तो ये कौन कौन से 9 जिले उनमें बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक इसमें शामिल है। और येलो अलर्ट के बाद अब सुबह से भी हल्की फुल्की जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने के बाद ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरे हैं। प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा ने जहां हवा साफ कर दी, वहीं पर हरियाणा के करनाल अंबाला की सबसे ताज़ा हवा है। करनाल का वायु गुणवत्ता सूचांक अगर हम AQI की बात करें तो 48, अंबाला का 49, जिलों में 11 जिलों में AQI 100 से नीचे रहा है। मौसम साफ होने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वर्षा के चलते शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता भी 5 मीटर तक रही है। अब आज से लेकर यानी कि 5 फरवरी तक पूर्ण तरीके से मौसम बदला रहेगा। शनिवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो कि वर्षा करती है, पहाड़ों की तरफ से जाएंगी। इसी पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 फरवरी तक मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 9 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट है। सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी शामिल है। वहीं पर कल पूरे हरियाणा में जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ ही बुधवार देर रात को वर्षा हुई थी, उससे वीरवार रात को भी कोहरा छाया हुआ है। शुक्रवार सुबह तक छाया रहा। दोपहर को धूप खिलने से कोहरा और ठंड से राहत मिली है। वहीं पर हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय की कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मौसम जहां पर साफ होता है तो वो रात के तापमान में गिरावट, अधिकतम तापमान में उछाल होता है, मगर बादल छाने पर रात को तापमान ऊपर उठने के साथ ही अधिकतम तापमान कम हो जाता है। अब 3 फरवरी से दोबारा से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने पर रात के तापमान में उछाल होगा। वहीं 6 फरवरी के बाद मौसम साफ होने से दोबारा तापमान गिरने से ठंड हो सकती है। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान से उत्तर हवाएं भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा करेगी। बाद में पहाड़ों की तरफ निकलेगी तो वहां बर्फबारी और वर्षा कर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जितने भी पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वे भूमध्य सागर से ही सक्रिय होते हैं। तो फिलहाल मौसम की जानकारी ये आपको हमने बता दी है, किस तरीके से मौसम रह सकता है। और जहाँ पर पूरे हरियाणा में किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ पहुँच सकता है अगर बारिश होती है, तो निश्चित तौर पर सरसों के साथ साथ जो गेहूं की फसल को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और अभी भी जो ठंड विदा नहीं हुई है, यूपी, पंजाब में बारिश भी मुसीबत बढ़ाएगी। कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। हरियाणा के कई हिस्सों में हल्की बारिश, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी, यूपी में इसके बाद तेज धूप भी देखने को मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में शनिवार को कई जगह पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। और 3 फरवरी से पश्चिमी भारत में एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच सकता है, असर बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई है और कितना बड़ा फ़ायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि अभी जो इसी हमने देखा लगातार पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से इसका गेहूं पर सीधा असर पड़ा। और अगर अब हल्की बारिश होती है तो निश्चित तौर पर गेहूं की फसल को फ़ायदा पहुंचेगा।